Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज करें और लेट्स स्टार्ट, है ना। हरे कृष्ण। आश्री श्यामा जी, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जिनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। अभी अभी हाँ, बताया गया मुझे क्या संडे है, तो आज संडे स्पेशल होना चाहिए। इट्स ओके, संडे स्पेशल कर लेंगे। हाँ, तो एक टॉपिक जो बहुत समय से सब कोई को कचोट रहा है, कष्ट दे रहा है। इनफैक्ट उससे पहले बात भी कर लेते हैं, संडे स्पेशल में बातें तो कर ही सकते हैं। और संडे स्पेशल होकर के बहुत लोग ज्वाइन भी नहीं करते। आज संडे स्पेशल है ना, हाँ ठीक है, क्लास तो मिस नहीं होगी। गलत है, उल्टा होना चाहिए, सब कोई के लिए है ना। संडे का क्या है, संडे का क्लास सभी के लिए है। तभी मैं सोचा आज पता नहीं लोग कम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, संडे स्पेशल है, गलत है। तो आई थिंक मैसेज आएगा, है ना, मैसेज आएगा, मैसेज आता है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। इट्स ओके। एक काम करते हैं, बैक टू आवर ट्यून, है ना। 2 मिनट बस, 2 सब। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो आज संडे है, तो बताया गया संडे स्पेशल है। नेटवर्क ने भी कुछ तमाशा कर दिया। इट्स ओके। तो चलिए, पहले 1 मिनट 2 मिनट कीर्तन करते हैं। पता नहीं आवाज शायद गई नहीं थी। चलिए स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट कीर्तन करते हैं, उसका क्लास स्टार्ट। आई थिंक तब तक ग्रुप में मैसेज आएगा, आ भी गया है। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम
Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna एवरीवन। तो Hare चलिए, Krishna. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक विशेष सत्र संडे स्पेशल के लिए। परंतु उससे पहले देखिए, बहुत लोगों को बाहरी आवरण से बहुत कुछ लगता होगा, है? आप लोगों को जिनने अभी तक वीडियो ऑन नहीं किया, वीडियो ऑन करके देखिए, कुछ स्पेशल लगेगा, कोई अच्छा लगेगा, किसी को शॉक लगेगा, सब कोई अलग अलग अनुभूतियां होंगी और वो बता सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप लोग बताएंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, है ना? कुछ खराब भी लग रहा है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, अच्छा लग रहा है इट्स फाइन। कोई वैसे फर्क मेरे को नहीं पड़ता। मेरे लिए ये शारीरिक अनुभूतियों का कोई अर्थ नहीं, परंतु ठीक है, आपकी इंद्रियों को जो भी समझ में आ रहा हो आप बता सकते हैं। अच्छा, बुरा, इंडिफरेंट, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, बिल्कुल बता सकते हैं, है ना? एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्यों? क्योंकि देखिए, समझिए, आकलन मेरे कोई शारीरिक अनुभूतियों से तो नहीं होगा। मेरे कपड़ों से तो मेरी भक्ति प्रदर्शित नहीं हो सकती। मेरे फेस से मेरी भक्ति तो प्रदर्शित नहीं हो सकती, है ना? हाव भाव अलग है, अंदरूनी हाव भाव, प्राकट्य हाव भाव अलग होते हैं जो दिखाया जाए, और अंदरूनी हाव भाव अलग होते हैं। अंदरूनी हाव भाव अलग होते हैं, परंतु ये बाहरी बाहरी अवधारणा से, बाहरी आवरण से तो कुछ प्रकट है। इस परंतु ठीक है, आप बिल्कुल अपना जो भी मत है वो बताते रहे। हाँ, उससे आपकी स्थिति स्पष्ट होगी, है ना? किन्हीं को बहुत अच्छा लगता हो, किन्हीं को बहुत खराब लगता हो, हैं? इंडिफरेंट रहते हो। हाँ, आप समझिए, स्थिति कैसी है कि सब कोई अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे। उनका खुद का दृष्टि होगा, उस अनुरूप चीजों को देखेंगे। किसी का दृष्टिकोण सही या गलत होए, उसका बस एक मापदंड है। क्या? वो दृष्टिकोण लोगों को कृष्णा के निकट ले जा रहा है या कृष्णा से दूर ले जा रहा है, बाकी क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई मेरे बारे में बहुत अच्छा बोले और कोई मेरे बारे में बहुत बुरा बोले, उन दोनों से कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को लाख निंदा करना है, बिल्कुल करें। किसी को लाख बड़ाई करना है, बिल्कुल करें। अक्सर ऐसा होता है क्या कि लोग बड़ाई करते हैं और मुझे 5 मिनट बाद याद भी नहीं रहता।
बस ये मालूम होता है कि इनके हृदय में अच्छा अनुभव हो रहा है, इनके हृदय में बुरा अनुभव हो रहा है। परंतु देखिए, जो शिष्य हो उसको सही बोलना चाहिए। जो भी हो रहा है उसको सही बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसका चेतना प्रदर्शित करता है। एंड इट्स कंप्लीटली फाइन। कोई अगर पतित अवस्था में भी है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु अगर पतित अवस्था में है तो जानना है कि पतित है, जानना है कि खराब अवस्था है, जानना है कि सुधार क्या करना है, उस अनुसार कार्य कीजिए, सुधर जाइए, भगवत धाम जाइए। चाहे किसी की कोई भी अवस्था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई एकदम निम्न हो और वो शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करे, तो शुद्ध हो जाए। और कोई बहुत शुद्धता के बहुत निकट हो, हैं? परंतु घमंड करके बैठ जाए, अहंकार करके बैठ जाए, हैं? तो वो भक्ति करेगा क्या? किन्हीं ने लिखा तो मैं उनका भी जवाब जवाब के साथ, हाँ, वो एक्चुअली में यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट। देखिए, भक्त अति चातुर होते हैं, सबसे चतुर होते हैं। भक्त को पता होता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, भक्त को पता होता है। परंतु भक्त को पता होता है, अभक्तों को पता नहीं होता। भक्त वो होता है जो नित्य भगवान का चिंतन करे। भक्ति में पग आगे रखा नहीं और अपने आप को भक्त समझ रहे हैं, तो मूर्खता है। भक्त मतलब क्या? जो भगवान की भक्ति करे। भगवान की भक्ति कैसे होती है? भगवान की भक्ति आ, भगवान की भक्ति शास्त्र अनुसार होती है, गुरु आज्ञा अनुसार होती है। कोई ऐसे महापुरुष हैं कि हम में से जो बोले कि गुरु के आदेश का पूर्ण रूप से पालन हम कर रहे हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद गुरु से विरह में रोते हैं, जबकि वो गुरु से 10 दिन भी नहीं मिले। गुरु से विरह में रोकते हैं कि हम उनके आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। वो रोते हैं कि गुरु के आदेश पालन नहीं हो रहे हैं। लोग गुरु के आदेश का पालन नहीं कर रहे। और अगर हम ऐसा कल्पना करें, हम ऐसा सोचें, हम तो आदेशों का पालन कर रहे हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हैं? तो ये निपट मूर्खता होगी और कुछ नहीं होगा, है ना? भक्ति, अगर कोई भक्ति करता रहे तो भगवान क्यों नहीं बुलाएंगे? हैं? कोई अगर भक्ति ही करता रहे तो भगवान क्यों नहीं बुलाएंगे? देखिए, प्लीज समझिए, जब भी भक्ति बोले शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। अब समझिए भक्ति होती कैसी है। हरि गुरु वैष्णव के हेतु की कृपा से होती है भक्ति। हरि मतलब कृष्णा की कृपा। कृष्णा तो सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, सभी को गाइड कर रहे हैं, आपको भी, हमको भी, सभी को। परंतु आज इनफैक्ट सुबह लेक्चर हो रहा था, उसमें एक बहुत बहुत मार्मिक पॉइंट आया था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं क्या कि कृष्णा मेरे हृदय में विद्यमान है, हम उनकी बात सुन क्यों नहीं रहे? अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, सोच के देखिए हमारी स्थिति क्या है। और हम सोच रहे हैं कि हम कृष्णा की बातें सुनते हैं, हम कृष्णा की बातों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी मूर्खता होगी, कितना बड़ा पाप होगा, है ना? तो क्या है, कृष्णा इस प्रकार कृपा कर रहे हैं, हरि हरि कृपा, परंतु हरि कृपा से कुछ नहीं होगा। अब हरि कृपा से पार आ चुके हम, हरि कृपा से भगवत धाम नहीं जा रहे। लिख लीजिए, लिखिए, सुनने में कष्टदायक लग रहा होगा, लिखिए, हरि कृपा से अब भगवत धाम नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से हमें गुरु कृपा चाहिए, निश्चित रूप से चाहिए। प्लीज, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। जिनको अच्छा लगे वो अच्छा,
जिनको बुरा लगे वो और भी अच्छा। सिद्धांत वही होंगे जो गुरु पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला। जहां पे सिद्धांतों का पालन नहीं, वहां पे गुरु का आदर कैसा? कोई आदर नहीं। जहां पे सिद्धांतों का पालन नहीं, वहां पे गुरु का कोई आदर नहीं। आप समझिए, गुरु के शब्दों के विपरीत जाकर के हम कोई कार्य करें, वो भक्ति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। कभी नहीं हो सकती। जो गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाए, वो भक्ति नहीं हो सकती। अब समझिए, प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम ये थोड़ी ना है कि हाँ, गुरु के विपरीत जाकर के भक्ति नहीं कर। प्रॉब्लम कुछ और। प्रॉब्लम ये है, अगर सपोज कीजिए कोई गुरु है, उनके विपरीत जाकर के हम कार्य कर रहे हैं। गुरु ने बोला है, नहीं बोला, हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर गुरु के विपरीत जाकर के कार्य कर रहे हैं, तो होता मालूम है कैसा? हम अपने आप को गुरु से भी श्रेष्ठ जानते हैं। गुरु से भी चतुर तो हम हैं। गुरु का क्या समझदारी है? वो क्या समझते हैं? वो क्या जानते हैं? क्या समझेंगे वो? गुरु इतने समझदार है, हम उनसे ज्यादा समझदार हैं। हम जानते हैं सही क्या है, हम जानते हैं गलत क्या है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद कुछ बोलते हैं, हाँ क्या, कि गुरु का गुरु बनने का प्रयास होता है। इस स्थिति में कोई भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से कभी भी हम समझेंगे, हमारी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम क्या क्या चीज से समझ सकते हैं। हम अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, ठीक है, बुद्धि, बौद्धिक स्तर। अच्छा, बुद्धि हमारी परफेक्ट है क्या? अभी बच्चों की क्लास में पूछा गया था, बच्चे भी बताए थे, बुद्धि हमारी परफेक्ट है? यस नो, जल्दी। बुद्धि हमारी परफेक्ट है? यस नो? ठीक है, बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे आप, समझने का प्रयास करेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। ओके, ठीक है। दूसरा स्तर क्या हो सकता है? हृदय से अनुभव करें। अगर हृदय से कोई अनुभव करना चाहता है, बोले कि चलिए ठीक है, हम हृदय से अनुभव करेंगे, बुद्धि तो पतन से भरी हुई है, हृदय से अनुभव करेंगे। अब अगर भौतिक जगत में आए ही हैं, हृदय शुद्ध होगा क्या? भौतिक जगत में आने वाले को, जो गुरु के प्रति समर्पित ना हो, भौतिक जगत में आया हो, उसका हृदय शुद्ध होगा? है? हृदय शुद्ध हो सकता है? अब ना बुद्धि से समझ सकते हैं, ना मलिन हृदय से समझेंगे कहां से, अनुभव कहां से करें, कैसे समझ जाएंगे? भगवान के बारे में कैसे समझ जाएंगे? हम्म, भगवान के बारे में कैसे समझेंगे जब हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती, हमारा हृदय भी काम नहीं करता? ये समझ लीजिए पॉल्यूशन है, बुद्धि के आगे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन में शुद्ध नहीं मिल रहा, हृदय में पॉल्यूशन है, मलिनता भौतिकता में डूबे हुए हैं। अब हम समझेंगे कैसे? कोई बोले कि भगवान नाम हम जप रहे हैं, आप नाम जप रहे हैं, आप पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं, परंतु पॉल्यूशन फ्री हो चुके हैं क्या? नाम जप का तो तब लाभ होगा ना जब अपराध मुक्त होगा, जब पॉल्यूशन नहीं रहेगा, माइंड आपका डिविएट नहीं करेगा, हृदय आपका डिविएट नहीं करेगा। आप नाम जप करते हैं तो मन डिविएट नहीं करता है? मन क्या कृष्णा के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित रहता है हर पल। हमारा हृदय कृष्णा की सेवा करना हमेशा होता है क्या? सोच के देखिए,
अगर कोई बोले कि हम अपने प्रयास कहीं पे भी थोड़ा-सा भी अपना प्रयास लें, सफल हो सकते हैं। बाय द वे मैं ये टॉपिक आज लेने का सोच नहीं रहा था, परंतु ठीक है, आज संडे स्पेशल था। कोई टॉपिक अभी एकदम 9:03 पे माताजी ने बोला आज संडे है। आप समझिए, चलिए वापस आते हैं। जिस से अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सोचिए। बोलिए अगर सक्सेसफुल हो सकते हैं तो बता दीजिए कि ये भी है, मेरे पास ये हथियार शेष है। देखिए जब सब कुछ से हार जाइएगा, सब कुछ से, हैं? हम अपने धन से हार जाएँगे, ज्ञान से हार जाएँगे, बल से हार जाएँगे, क्षमता से हार जाएँगे, इंद्रियों से हार जाएँगे, सब कुछ से हार जाएँगे। तब जाकर के हम समर्पण करेंगे। समर्पण करना इतना आसान नहीं होता। देखिए 2 मार्ग होता है, प्रेम का या दर्द का। प्रेम का मार्ग भी तभी हम स्वीकार करते हैं जब हम सब कुछ देख लें, उसके बाद बोले नहीं ये सब हमसे नहीं होगा, ठीक है? हम तो बस कृष्णा से प्रेम करें, हम यही चाहते हैं। हमको ना अपनी बुद्धि लगानी है, ना ज्ञान लगाना है, ना बल लगाना है, ना श्रम लगाना है, ना ये लगाना है, ना वो लगाना है। हम सब कुछ कृष्णा के लिए लगाना चाहते हैं। हम इधर-उधर लगा करके हम अपना और कुछ कार्य नहीं करना चाहते। प्रेम भी तब होता है जब समर्पण होता है। या तो खुशी से सहर्ष समर्पण कर दें, नहीं तो दर्द से करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं? बिना समर्पण के भक्ति कर लीजिएगा। भगवान आपको अकेले अलग से प्रकट होकर के आपकी विशेष अवस्था के लिए आपको ज्ञान प्रदान करने आएंगे क्या? भगवान अपनी जो विधि निर्धारित की गई है, जो भगवत गीता में बताए हैं, जिस विधि से लोग भगवत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उस विधि को छोड़ करके आपके लिए एक नया विधि बनाएंगे। समझिए अब आगे कष्ट क्या है? हैं? आगे मेरे को जो कष्ट हो रहा है, वो कष्ट ये है। देखिए, प्लीज समझिए, प्लीज 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 समझिए। दो बातें, दो बातें। या तो आप मेरे को भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, और अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं ना, तो मैं आपका लाभ नहीं कर सकता। ठीक है? तो मैं आपका कोई लाभ नहीं कर सकता। फिर कोई फायदा नहीं है ना? फिर कोई भी भौतिकवादी का संग कर लीजिए ना। मेरा संग कर रहे हैं, कोई भौतिकवादी का संग कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क? सही है, किसी का भी संग कीजिए। परंतु जो लोग मेरे में आध्यात्मिक व्यक्तित्व देखते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति देखते हैं, 2 प्रकार के लोग होंगे, एक गुरु देखते हैं, एक वैष्णव देखते हैं। वैष्णव देखते हैं तो मेरे को उनकी सहायता करनी चाहिए, गुरु देखते हैं तो मेरे को उनका दायित्व है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सही मार्ग पे लेकर के चलूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऐसा कोई सहज खेल नहीं है। कोई भी आया जुड़ा, कोई भी ऐसे सुन रहा है, देखिए प्लीज समझिए, अगर कोई वैष्णव के रूप में देख रहा है तो हम सहायता कर देंगे। आप मेरे से जो बन पड़ेगा सहायता, वो ले लीजिए सहायता। परंतु आप समझिए, जैसे हर कोई भी कार्य करते हैं ना, भौतिक जगत में कोई भी कार्य करते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है। आप भी किसी को कोई काम देते हैं तो आप पूछते हैं, जैसे कोई भी छोटा सा भी काम, गैस सिलेंडर भी मंगवाते हैं, पूछते हैं कितना दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, 4 दिन लग जाता है तो बोलते हैं, फोन करके बोलते हैं क्या हो गया, आया नहीं है, क्यों नहीं आया? अकाउंटेबिलिटी होती है। जो बोला गया वो करना है। भौतिक जगत में भी कोई भी कार्य है, छोटे से छोटा कार्य है, सबका अकाउंटेबिलिटी होता है। अनसेड अकाउंटेबिलिटी होती है, बहुत बार अनसेड अकाउंटेबिलिटी होती है, बोला नहीं जाता। अकाउंटेबिलिटी तो सबकी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कुछ भी कर रहा हो। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी अकाउंटेबिलिटी होती है। इसीलिए गुरु को बोला जाता है शिष्य मत बनो, शिष्य मत बनो। अब चाहे किसी भी रूप में आप मेरे को जानते हो,
अगर आप मेरे पे निर्भर हो गए, अब देखिए वो नाम संबंध ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये वो लगा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु गुरु होते हैं। चैतन्य चैतामृत पढ़िए। तो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर शिष्य डिविएट करेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप लोगों ने भौतिक जगत में भी कई बार ये एग्जाम्पल देखा होगा। एक बहू, आजकल तो नहीं होता, आजकल तो मलिनता और आगे बढ़ गई है ना, परंतु आज से 20 30 40 साल 50 साल पहले हमेशा सब सब घर में देखते होंगे, किसी का किसी घर में विवाह हो जाए, हम्म, विवाह होकर के स्त्री दूसरे घर में, जिसको ससुराल बोलते हैं, चली गई। अब कोई कार्य करवाया जा रहा है और उसको एक सरल सा कार्य नहीं आ रहा है, तो सास ससुर और कोई भी घर वाले क्या बोलते हैं? आपके घर में इतना भी नहीं सिखाया, आपके माता पिता ने इतना भी नहीं सिखाया। बोलते हैं नहीं बोलते थे? आज से 20 30 साल 40 साल पहले हमेशा हर घर के, हर घर, हर दूसरे घर में हमेशा ये बात होती थी। आपके घर वालों ने इतना भी नहीं सिखाया, ये भी नहीं बताया आपने, आपको ये भी नहीं पता है। आप समझिए, माता पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुत्र क्या करे, संतान क्या करे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। अभी भी बोलते हैं, है ना? बहुत लोगों को सुनना पड़ता है? माताओं को बहुत सुनना पड़ता है। रियली सॉरी। कोई कोई जो इस भौतिक जगत में पुरुष है वो बुरा मत माने, परंतु ये सत्य है। तो हर चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, हर चीज में होती है, हर जगह होती है। आपको नहीं दिखाई देता होगा, बहुत लोगों को नहीं दिखता। लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा मन की हम जुड़ गए, हमारा मन की हम चले गए। देखिए, आप समझिए, अगर किसी ने किसी एक पल भी गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई, मेरी अकाउंटेबिलिटी, मेरी जवाबदेही है। अगर वो गलत कर रहा है तो मेरी जवाबदेही है। वो गलत रास्ते चला ही क्यों? आपने ऐसा क्या बताया जो वो गलत रास्ते चल रहा है? आप उसे सही रास्ते क्यों नहीं लेकर के आए? अगर संतान गलत रास्ते चलेगी तो माता पिता की अकाउंटेबिलिटी होती नहीं होती? माता पिता को दोष देते हैं नहीं देते? आपने क्या संस्कार दिए अपने बच्चों को? हैं? आध्यात्मिक रूप से जब हमारा हम आध्यात्मिक ज्ञान पाते हैं, हमारा पुनर्जन्म होता है, फिर से जन्म होता है, तो गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी। बहुत लोग क्या करते हैं ना, सहज भाव से ऐसे ही बोल देते हैं, आप तो गुरु हैं, आप सब कुछ हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद अपने कोई भी रास्ते चलने लग जाएंगे। आप सोच के देखिए, आप रोड पे जा रहे हैं और कोई एक 16 साल का लड़का है और वो ड्रग्स लेते हुए आप देख लें, वो ड्रग्स ले रहा है, आप क्या बोलेंगे सबसे पहले? माता पिता ने कैसे संस्कार दिए हैं, कैसे माता पिता होंगे कि वो बच्चों को इतना भी नहीं समझाया कि ड्रग्स नहीं लिया जाता है, नशे में डुबा दिया। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, सोचेंगे नहीं सोचेंगे? हृदय में भाव आएगा ना, कैसा घर का परिवार का स्थिति रहा होगा? सोचेंगे नहीं सोचेंगे? कैसा घर का परिवार की स्थिति रखा होगा कि बच्चे को इस तरह का कर्म करना पड़ गया है, ऐसे पाप कर्म में लगा लिया। अभी तो बच्चा जन्म लिया और गलत रास्ते चल रहा है, 16 साल का। अभी तो खुद की बुद्धि भी नहीं आई। माता पिता ने क्या सिखाया? गुरु का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही होता है, और वो ये तो बहुत कम बताया है, गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है।
आप खुद बताइए, इतनी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, इतना सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं, फिर नित्य दिन, हर दिन एक नया अनुभूति होता है कि नहीं होता? हर दिन एक नया लक्ष्य लगता है कि नहीं लगता? हर दिन कोई ना कोई पास टाइम का आपको अनुभव होता है ना, ये वाला तो कभी सोचा भी नहीं था। आज भी जब चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे थे, ऊंचा स्थान, बराबर स्थान, नीचे का स्थान, कभी सोचा था? तो आध्यात्मिक रूप से तो क्या होता है ना, हमारी आध्यात्मिक आंखें नहीं है, तो ये गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गुरु का दायित्व होता है, गुरु का दायित्व होता है कि वो हमको बताए। अब लोग क्या करते हैं, लोग सहज भाव से हैं, अपने इच्छानुसार आज चले, कल चले, परसों भागे, तरसों रुके, ये किया, वो किया। एक बात बताइए, ये करते करते फाइनल एग्जामिनेशन आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? दूसरी तरफ वैष्णव, ये तो गुरु का स्थिति है। दूसरी तरफ वैष्णव, वैष्णव हमेशा कृपा करने के लिए होता है। अब वैष्णव को किसी का भी देखिए, वैष्णव कौन होते हैं? परा दुखा दुखी। अब देखिए, वैष्णव को भी समझ में थोड़ी ना आएगा हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, हैं? उनको कितना कुछ समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा? परंतु स्थिति क्या है? अगर सपोज कीजिए, वैष्णव कौन है? परा दुखा दुखी, दूसरे का दुख देख करके दुखी होने वाला। अगर सच में कोई ऐसा आ गया जिसकी आपको मदद करनी चाहिए और आप मदद नहीं करें, तो आप अपराध बोध से कभी बाहर निकल सकते हैं क्या? कभी कोई वैष्णव आ गया आपके सामने, आपको उसकी मदद करनी ही चाहिए थी, पर आप नहीं करें उसकी मदद। जीवन भर कभी अपराध बोध से बाहर निकलेंगे? हैं? भौतिक जगत का एग्जांपल लें। सपोज कीजिए कोई रोड पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और वो मरने वाला है। रोड एकदम सुनसान है, आप देख लिए और देख रहे हैं खून लथपथ निकले जा रहा है। अगर बाई एनी चांस आप गाड़ी भड़ा करके आगे निकाल लिए, अब गाड़ी से चल रहे थे, निकाल लिया आगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी जीवन भर भूल पाएंगे कि आपने वो मरने वाले को आपने छोड़ दिया था अकेले? आप भूल जाएंगे क्या? आप कितना भी भुलाना चाहें? समझिए, देखिए, वैष्णव की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वैष्णव हमेशा अहेतु की कृपा करते हैं। अब वैष्णवों के बीच में चले गए और बोले हमको वैष्णव कृपा नहीं चाहिए। जो लोग, सॉरी, अगेन सॉरी, अगर आप बोले कान पकड़ने तो कान पकड़ने के लिए तैयार। जो लोग फरार हो जाते हैं, इसीलिए बोलता हूं, जब भी एक भी दिन छुट्टी लेनी हो, मैसेज कीजिए। जो लोग फरार हो जाते हैं, वैष्णव के प्रति अपना कोई दायित्व नहीं देखते, वैष्णव उन पे चाह के भी कृपा कर सकते हैं क्या? किसी घर में कोई लड़का रहता है, वो अपनी मां को कभी बताता ही नहीं है कब आ रहा है, कब जा रहा है। कोई आकर के पूछे कि आपका बेटा कहां है, तो मां चाह करके भी बता सकती है कि कहां है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैष्णव की होती है। अब देखिए, अगर गुरु कृपा नहीं चाहिए, वैष्णव कृपा नहीं चाहिए, है, तो जो दूसरा कर रहा है वो तो कर रहा है, परंतु ये दोनों तो अपराधी हो रहे हैं। गुरु भी अपराधी है, वैष्णव भी अपराधी, दोनों अपराधी बन गए। क्यों? क्योंकि उनको मदद करनी चाहिए थी, नहीं की है। क्योंकि किसी का एक्सीडेंट हो रहा था, हमको मदद करनी थी।
परंतु अगर स्थिति ऐसी हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट जिसका हो गया वो बोले निकल जाओ तुम यहां से, हमको तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, आप क्या कीजिएगा? आप क्या कीजिएगा? हम क्या कर सकते हैं? प्लीज समझिए, बाकी लोगों को तो है ना दिखाई नहीं देता कि भौतिक जगत में किस प्रकार सरल है, बाकी लोगों को दिखाई दिखाई नहीं देता, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता कि वो कैसे संघर्ष करेंगे। मेरे को समझ में आता है, मेरे को दिखाई देता है, उसलिए मेरे को दर्द होता है। प्लीज समझिए, मैं अपनी बुद्धि से आपकी बुद्धि तक समझाऊं, ये बड़ा मुश्किल कार्य है। अभी भी बुद्धि के स्तर पे समझाने का प्रयास, ये बड़ा मुश्किल कार्य है। एक एग्जाम्पल दे देंगे, दो एग्जाम्पल दे देंगे, एक बात बता देंगे, दो बात बता देंगे, एक एक समस्या से बचा लेंगे, दूसरे समस्या से बचा लेंगे, एक गड्ढे में गिरने से बचा लेंगे, दूसरे गड्ढे में गिरने से बचा लेंगे। ये बड़ा मुश्किल कार्य है, कितनी बार बचाएंगे? आध्यात्मिक रूप से आप देखते हैं ना, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतन्यमृत कितनी बार पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ रहता है उसके ठीक विपरीत पढ़ते हैं, और वो भी सही होता है, ये भी सही होता है। कितनी बार बचाएंगे? कितनी बार बच जाइएगा? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार? प्लीज याद कीजिए वो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्द, तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं होता। हम लोगों ने क्लास में भी साफ साफ जानना था, क्या हमारा डिबेटिंग कल्चर नहीं है? प्रश्न उत्तर को भी प्रश्न उत्तर हम नहीं बोलते, किन्हीं की जिज्ञासा है तो उत्तर देंगे। शिष्य जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रश्न नहीं कर सकते। जिनको अगर रेफरेंस चाहिए वो शिला प्रभुपाद का आज 1 मिनट वाला वीडियो देख लीजिए। शिष्य कभी भी जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रश्न करें तो अपराध है। समझिए प्रॉब्लम कहां पे होता है? जैसे ही प्रश्न किया, प्रश्न करने का अर्थ क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मतलब क्या? हम उनके बात को चैलेंज कर रहे हैं। श्रद्धा कहां पे? नहीं है। कृष्णा श्रद्धालु को प्रकट नहीं होते, खत्म। भक्ति नहीं है, नहीं होगा। जैसे ही प्रश्न किया वैसे ही भक्ति समाप्त। प्रश्न उत्तर होते ही नहीं। आप प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर देंगे ना, प्रश्न का उत्तर देंगे ही नहीं। अगर भक्ति करना चाह रहे हैं तो प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलना चाहिए। इस प्रश्न का कभी उत्तर नहीं मिलना चाहिए कि श्रीमती राधा रानी महारानी कृष्णा की शक्ति है, कृष्णा से अधिक प्रेम कैसे कर सकती? वो कृष्णा से ही प्रेम कर रही है, कृष्णा से अधिक प्रेम कर रही है, कैसे कर सकती? इस प्रश्न का कभी उत्तर नहीं मिलना चाहिए। इस प्रश्न का कभी उत्तर नहीं मिलना चाहिए कि हम आत्मा कृष्णा के, परमात्मा के अंश है, कृष्णा से द्वेष करके आए। हम तो द्वेष करके आए, परंतु कृष्णा हमसे इतना प्रेम कैसे कर रहे हैं कि हमारे साथ हमेशा परमात्मा रूप में साथ चल रहे हैं। इस प्रश्न का कभी उत्तर नहीं मिलना चाहिए। बात यही है, भौतिक बुद्धि को समझाना है ना, एक लेवल तक समझा सकते हैं, तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं। बौद्धिक स्तर पे ज्ञान देंगे तो एक ज्ञान होगा, फिर उससे एक श्रेष्ठ ज्ञान होगा, उससे भी एक श्रेष्ठ ज्ञान होगा, उससे भी एक श्रेष्ठ ज्ञान होगा। कितना ज्ञान समझेंगे, कितना ज्ञान योग करेंगे? फिर तो भक्ति योग कर ही नहीं रहे ना, फिर तो ज्ञान योग कर रहे हैं। और ज्ञान योग कर रहे हैं तो फिर भक्ति छोड़ दीजिए, फिर ज्ञान पे चल लीजिए।
जन्म जन्मांतर संघर्ष कीजिए, फिर समझ में आएगा अच्छा ये गलत रास्ते आ गए थे, हैं? फिर यू टर्न लेकर के आइएगा, फिर बोलिएगा अच्छा भक्ति वाले रास्ते पे अब चलना। भक्ति समर्पण से होती है, समर्पण गुरु के प्रति होता है। जानिए गुरु कौन है? कल जान रहे थे, गुरु प्राप्त होने के बाद हमारा हर एक कार्य, कोई भौतिक कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, कोई भी कार्य हो, सांस लेना भी गुरु के आदेश पे होता है। अगर गुरु नहीं चाहेंगे सांस लेना तो हमको सांस नहीं लेना चाहिए। आप समझिए, गुरु हमारा अहित चाह सकते हैं क्या? अगर चाह सकते तो गुरु ही नहीं है। ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए अगर कोई हमारा बुरा चाह ले। समझिए इस बात को। देखिए होता कैसा है, गुरु बहुत बार कड़वी बातें बोलेंगे। कड़वी बात क्यों बोलेंगे? क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, उनके गुरु ने बोला हुआ है। आपको कड़वी लग रही होगी, उनको तो गुरु का प्रेम दिख रहा है। अगर कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ने कोई शब्द बोले हैं, उस बात को अगर मैं दोहराऊं, मुझे तो प्रेम दिखाई देगा, मुझे कड़वाहट कहां दिखाई देगी? प्रेम गुरु से ही तो आता है। अगर गुरु की बातें नहीं सुने, हैं? पूर्ववर्ती आचार्यों की बातें नहीं सुने तो प्रेम कहां से आएगा? तो गुरु पे क्या होता है? गुरु पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने शिष्यों की। शिष्यों का क्या दायित्व होता है? शिष्यों का दायित्व होता है कि वो जा करके गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करें। हर किसी को गुरु नहीं जानना चाहिए, परंतु अगर कोई गुरु है, आप जानिए कौन गुरु है। आप जानिए, पहले जानिए। ऐसे हर किसी को गुरु मत मान ली। बारंबार बारंबार बोला हुआ है कि आप क्या गुरु रूप में जानते हैं। फिर से अगर वैष्णव रूप में जानते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जितना प्रयास हो पड़ेगा हम कर देंगे, चलिए, बाकी आप चलते रहिए। वैष्णवों की सेवा की जाती है, उनको हाथ पकड़ के चलाया नहीं जाता। गुरु का दायित्व है हाथ पकड़ के चलाए। अगर कोई छोटा सा बच्चा आपके पास आ जाए, आप बड़े हैं, अगर उसको रोड क्रॉस करना है तो कौन कराएगा? छोटा सा बच्चा तो बस ये बोलेगा उस साइड उस साइड उस साइड। कौन रोड क्रॉस कराएगा? किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? शिष्य तो अपनी मूर्खता, मूर्खता भी कौन सी, बचकानी मूर्खता है ना। जैसे बच्चे बच्चे मूर्ख होते हैं ना। मूर्ख मतलब नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, ज्यादा कुछ जानते नहीं है, भोले, मासूम। हाँ, मासूमी। शिष्य तो अपने मासूमियत में कुछ भी उल्टा पुल्टा करते हैं। ये गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये गुरु का दायित्व है। गुरु शिष्य को नहीं छोड़ सकता। आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आप थोड़ा तो कर सकते हैं क्योंकि क्लास में जाना है। किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से जा रहा था, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। और सबसे ज्यादा मेरे को भय प्रिटेंडर बनने का होता है। क्योंकि आप समझिए, अगर सपोज कीजिए कोई प्रिटेंडर बन जाए, कोई दिखावा करने वाला बन जाए, फिर उसको सही मार्ग पे चलाएं कैसे? वो खुद स्वयं बोलता है कि हम सही मार्ग पे हैं और झूठा झूठा बोल रहा है, तो गलत मार्ग पे अपने चल रहा है। अब उसको कैसे निकाल सकते? बहुत आसान होता है प्रिटेंडर बनना, बहुत आसान होता है, बहुत सरल होता है। प्रिटेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई लिख दीजिए चाहे।
सहजिया, सहजिया, सहजिया बनना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है, मतलब देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है, कुछ-कुछ अनुभव किया हुआ है। परंतु सहजिया बनने का रास्ते पे गलती से भी ना चल पाए, उसको रोकने के लिए गुरु माता से किस प्रकार की बातें हुई है, मतलब मैं कांप जाऊं। परंतु फिर भी आज्ञा अनुसार ही तो कार्य कर रहे हैं ना। अगर कोई ऐसा सोच ले, प्लीज समझिए, गुरु माता ने एक पल भी ऐसा नहीं हुआ था कि छोड़ दिया था। अब आप जानिए अपना, आपका इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, आप जानिए अपना। नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। गुरु शिष्य को इस प्रकार नहीं छोड़ते। प्लीज समझिए, कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं कि जो मेरे प्रति शरणागत है, मैं उसकी विशेष रूप से रक्षा करता हूं। मैं सबके लिए समान हूं, परंतु जो शरणागत है उसकी विशेष रूप से रक्षा करता हूं। गुरु कैसे छोड़ देंगे? गुरु को लोग है ना मूर्ख समझते हैं। मूर्ख मतलब क्या? अरे बहुत दयालु है, वो कहाँ जाने वाले हैं, वो हर बार मान जाते हैं। देखिए, गुरु तो मान जाएंगे, परंतु माया देवी अगर आपको भटका देंगी ना, आप कभी नहीं मान। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हुए हैं, क्लासेस में जुड़ने वाले बहुत सारे लोग द्वेष करके भागे हैं, अपनी बुद्धि को परम जान करके भागे हैं, और भागे हैं तो आए नहीं। गुरु तो द्वार बंद नहीं करेगा, क्या करे? परंतु आप अगर ये समझ लीजिएगा ना, आज ही का कोट याद कीजिए, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद का आज का कोट याद कीजिए, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को लिखा हुआ पत्र। गुरु तो अपने द्वार बंद नहीं करेंगे, परंतु अगर शिष्य ऐसा सोच लिया कि गुरु द्वार बंद नहीं करेंगे, तो फिर शिष्य क्या करेगा? उल्टा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सारा कार्य करते हुए डरते हैं कि कहीं अपराध ना हो जाए, और कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये बहुत अच्छा भाव है, तुमको डरना चाहिए, तुमको डरना चाहिए। ये गलत नहीं, हर डर गलत नहीं होता। हम लोगों को डर नहीं लगता, हम लोग बड़े निडर हो गए हैं। हम लोग अपने प्रयास से खुद ही सफल होने के लिए चल देते हैं, चलो चलें। प्लीज समझिए, पता नहीं इसको कितना क्रियान्वित कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, परंतु अगर कर लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत मुश्किल है, फिर से बोल रहा हूं, परंतु अगर कर लिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। जब तक गुरु की प्रसन्नता इस बात में न हो कि हम गुरु से दूर जाएं और गुरु खुश हो जाएं, तब तक गुरु हमें लात मार के निकाले ना, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अगर गुरु हमसे इतना कुछ हो गया कि बोल दे कि नहीं अब तुम दूर चले जाओगे तभी हम खुश रहेंगे, तब तक गुरु बस इतना ना हो जाए, इतना अपराध ना हो जाए कि गुरु हमको लात मार करके बोले कि अब निकल जाओ तुम यहां से, अब कभी मत आना। भक्ति हमारी समाप्त है, उसके बाद भक्ति खत्म। परंतु अगर ऐसी स्थिति नहीं आए ना, तो गुरु के पैर छोड़ने नहीं चाहिए। हम नहीं छोड़े,
जो करना है करो। एक्चुअली में अगर आप लोगों ने देखा नहीं है ना, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। सोच करके देखिए, वृंदावन का टेम्पल बना है, बहुत सारे वीडियोस हैं अभी हाल फिलहाल के, जिनको चाहिए होगा बोलिए। बहुत सारा फोटो भी है जब शिला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। जो जमीन मिली थी वो मेन हाईवे से करीबन 5 किलोमीटर अंदर, 6 किलोमीटर अंदर, वहां पे कोई नहीं जाता था, कोई ऑटो नहीं जाता। एक माता जी बता रही थी उस समय 1 रुपए लगता था, वो 1 रुपए इतना बड़ा होता था कि हम लोग कभी नहीं दे पाते। 1 रुपए बोलता था, 1 रुपए में पहुंचाएंगे, कोई नहीं जाता था। वहां पे लाइट नहीं थी, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो लाइट नहीं थी, कोई आना नहीं चाहता था। वहां पे ऐसा सींग को बांध देता था, अब सींग बोल रहा है, बुल। जो कोई भी आया तो उसको मारने लग जाता था, खदेड़ करके मारता था। जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, सोच के देखिए, ऐसा अंधेरा जगह में जहां पे कोई नहीं आ रहा है, वहां पे पहुंच कौन रहा है? विदेशी विदेशी। अगर कोई भी यूपी के आप थोड़ा सा भी लोगों के बारे में जानते हो, बड़े आशंकित हो जाते हैं, बाहर के लोग कहां क्यों आ गए, ये क्या करना चाह रहे हैं? सब विदेशी आ गए, क्यों आए यहाँ पे? बाहर के लोग आ गए, कोई काम नहीं करना चाहता। परंतु जिन लोगों ने काम किया, हर कोई बस एक ही भाव से जुड़ा हुआ। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद परफेक्ट है, वो जो बोलेंगे वो करूंगा। वो जो बोलेंगे करूंगा, है? आज देखने में बड़ा भव्य लगता है ना, है? और ये बस एक टेम्पल की बात है। आपको क्या लगता है बाकी टेम्पल कैसे बने? इस्कॉन वृंदावन का जब टेम्पल बना, तो जो जहाँ पे जब जमीन अलोकेट कर दिया गया था, उसके बाद लोकल्स ने आके, गुंडे मान लीजिए कोई, उन्होंने खुदवा दिया था जमीन। जो भूमि पूजन होता है, भूमि पूजन के बाद जमीन खुदवा दिया। कैसे कैसे बन गया? बस एक भाव, हम गुरु का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो जो बोलेंगे वो करेंगे। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोले ये जमीन अब हमारी है, चाहे कोई कुछ भी करता हो, हम नहीं जाएंगे यहां से, यहाँ पे मंदिर ही बनेगा। और बना। बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, है? प्लीज समझिए, मंदिर की जो संरचना है, मंदिर का जो जो कार्य है, मंदिर का कार्य कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के अनुसार विग्रह दर्शन से भी ऊपर है। विग्रह दर्शन तो है ही, डेफिनेटली है, परंतु मंदिर का कार्य नाम प्रचार है। जब विग्रह स्थापित नहीं हुए थे, उससे बहुत पहले से वहां पे क्लासेस चलती थी डेली। जब विग्रह की सेवा स्टार्ट नहीं हुई थी तब भी होता, क्लासेस नियमित रूप से चलती थी, है ना?
देखिए, ये गुरु और शिष्य का संबंध है, बड़ा अद्भुत है। गुरु हमेशा शिष्य के बारे में सोचता है। गुरु से ज्यादा कृपालु कोई नहीं होता, परंतु अनेकानेक शिष्य आते हैं, अनेकानेक, जो ठुकरा करके चले जाना चाहते हैं। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, परंतु गुरु तब भी उनका हित सोचता है। कोई गुरु ऐसा नहीं होगा जो अपने शिष्य का अहित सोचता है। कोई गुरु ऐसा नहीं। और अगर कोई है तो वो गुरु है ही नहीं, है ही नहीं। मूर्खता में लोग क्या करते हैं, लोग द्वेष के भाव से, अपने ही सामर्थ्य से कोई भी रास्ता बना करके चलने लग जाते हैं। बताइए कहां जाइएगा? है? उस विपरीत परिस्थिति में वृंदावन टेम्पल बनेगा क्या? अपने अपने प्रयास से चलिएगा तो बनेगा? है? अपने प्रयास से चलिएगा तो कुछ नहीं होता है। अपने प्रयास से चलिएगा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, जिनको अपने प्रयास से चलना है वो भी चल लें, परंतु फिर हमारा दायित्व नहीं रहेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। प्लीज समझिए, जिस दिन हमारे साथ चलना है बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। हम तो लाखों लाखों लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको ही चलिए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द पूर्ण रूप से संपूर्ण है, वो अपने में कंप्लीट है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं है, वो आपको कृष्णा तक ले जाएंगे। परंतु जिनको साथ चलना है वो चले, जिनको साथ नहीं चलना। देखिए, राघव प्रभु जी बोल रहे हैं साथ ही चलना है, नहीं साथ चलेंगे तो अनाथ हो जाएंगे। देखिए, 2-3 दिन पहले से ये बात कर रहा है, आध्यात्मिक रूप से अनाथ। गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलना आध्यात्मिक रूप से अनाथ होता है। आपको अगर किसी दूसरे के प्रति समर्पण करके कार्य करने की इच्छा है तो आप कर सकते हैं, परंतु कब? जब तक आप गुरु नहीं स्वीकार करते। गुरु स्वीकार करने के बाद आपका अधिकार खत्म हो जाता है। आप समझिए, जैसे ही गुरु स्वीकार कर लिया, अब गुरु के हाथ में अपने आप को दे दिया, अब गुरु आपकी रक्षा करेंगे। उसके बाद बोले, गुरु स्वीकार करने के बाद बोले, हाँ वो तो गुरु स्वीकार कर लिया, पर पर अब तो ये करेंगे। इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। परंतु ठीक है, जिनको ऐसा करना है वो कर लें, हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। दर्द होता है, बहुत लोग अपने अपने इच्छा अनुसार चलना चाहते हैं, ये भक्ति थोड़ी ना होगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमको तो इस गुरु से दीक्षा लेनी है। अरे कि आप में इतनी समझ कहां से आ गई कि आपको किससे दीक्षा लेनी है? इतनी समझदारी कहां से आ गई? अगर इतनी समझदारी भी है तो आपको ये भी समझदारी आ जानी चाहिए, हमको तो कृष्णा के धाम रहना है। जब इतनी समझदारी थी तो भगवत धाम छोड़ करके भौतिक जगत में आए क्यों? इतने ही समझ है तो है? क्या करते हैं कि कृपा को ठुकरा करके जब चलने का इच्छा होता है ना, तो ये सब किया जाता है, किया जाता है। बहुत लोग करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, आप में से कोई भी ना करे, कोई भी अपने इच्छा अनुसार ना चले। देखिए, फिर से एकदम क्लियर रहिए, जिनको गुरु रूप में जानना है वो गुरु रूप में जाने, जिनको वैष्णव रूप में जानना है बिल्कुल बता दीजिए वैष्णव रूप में जानते हैं, बस ठीक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म।
और जिनको वैष्णव भी नहीं जानना, जिनको वैष्णव भी नहीं जानना, फिर शुद्ध भक्ति का प्रयास हमारे साथ तो नहीं हो। आपके जो भी हेल्प कर सके उसके लिए तो है, उसके लिए तो दिक्कत नहीं, वो करेंगे, परंतु शुद्ध भक्ति का प्रयास हमारे साथ तो नहीं, है ना। मेरा लक्ष्य क्लियर, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि आप भक्ति करें, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि आप अच्छे हो जाए, मेरा लक्ष्य ये है भगवत धाम में, मेरा लक्ष्य ये है कि आप कृष्णा की सेवा करें, मेरा लक्ष्य ये है कि आप वैष्णव की सेवा करें, मेरा लक्ष्य एकदम क्लियर है। आपको जिस लक्ष्य के लिए कार्य करना है, आप उस लक्ष्य के लिए कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु अगर मेरे लक्ष्य से चले, प्लीज समझिए, गुरु कभी भी आपका मार्गदर्शन करने के लिए नहीं होते, गुरु अपने मार्ग पे आपको ले जाने के लिए होते, क्योंकि वो तो एक दृष्टिकोण से देखते हैं ना। एक रागानुगा भक्ति होती है, एक भाव होता है, जिस भाव से वो चीजों को देखते हैं, आपको भी उसी भाव से ले चलेंगे। मेरा दृष्टिकोण साफ, अब आपको उस दृष्टिकोण से, उस लक्ष्य से आगे चलना है तो चलिए, नहीं चलना है, पीछे रहना है, किसी और को कहीं और चलना है, अपना इच्छा अनुसार चलना है, वो चल सकता है, परंतु वो चल करके कोई लाभ नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु, अब गोस्वामी को भी बोल दीजिए, आप गोस्वामी से भी समझदार है, हरि गुरु वैष्णव की कृपा आपको नहीं चाहिए, या किसी भी गुरु की कृपा, किसी भी वैष्णव की कृपा, आज इस गुरु की कृपा, कल उस वैष्णव की कृपा, करते रहिए, फिर करते रहिए, वो सबसे लाभ तो है नहीं। दर्द के मार्ग चल रहे हैं, किसी दिन ठोकर खा खा करके समझ में आएगा कि गलती कर रहे थे, जिस दिन समझ में आएगा उस दिन सही रास्ते चल दीजिए। प्रेम से तो समझ नहीं रहे ना, फिर भी अगर किन्हीं को अपने भक्ति पथ पे चलते हुए थोड़ा सा भी कष्ट लगता है, मेरा अगर एक रिक्वेस्ट स्वीकार कर सकते हैं, ओपनली मेरे से बात कर लीजिए, एकदम क्लियरली मेरे से बात कर लीजिए, ये प्रॉब्लम है, ये मैं कार्य नहीं कर पा रहा, इसके कारण ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बता दें। देखिए, कंडीशन है, आप कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात के शब्दों को नहीं काटेंगे, आप भगवत गीता के शब्दों को नहीं काटेंगे, आप श्रीमद् भागवतम के शब्दों को नहीं काटेंगे, आप चैतन्य चरितमृत के शब्दों को नहीं काटेंगे, मेरे शब्द को साइड हटा दीजिएगा, ये चार के शब्द नहीं काटेंगे ना। अगर नहीं काटेंगे तो फिर मेरे से बात कर लीजिए, और अगर ये चार के शब्द काट रहे हैं तो मेरा आपसे कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैं तो इनका दास हूं, मैं स्वामी से ऊंचा नहीं हो पाऊंगा, ये स्वामी है, श्रील प्रभुपाद मेरे स्वामी है, भगवत गीता स्वामी है, श्रीमद् भागवतम स्वामी है, चैतन्य चरितमृत मेरे स्वामी है, हम स्वामी से ऊंचा नहीं हो पाएंगे, हमको होने का कोई अभिलाषा भी नहीं। तो अगर आप मेरे स्वामी को मानते हैं तो फिर मेरे से बात कर लीजिए, कोई अगर कष्ट है बिल्कुल आंसर करेंगे, परंतु अगर मेरे स्वामी को नहीं मानते, मैं आपको नहीं मानता, मैं कोई मदद ही नहीं कर सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता। बोले भगवत गीता को नहीं मानते तो फिर हम क्या करें, फिर हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसी रिक्वेस्ट के साथ आगे चले और करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनके को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया हैंड रेज करें। हरे कृष्ण वैष्णव प्रणाम मंत्र, हैंड रेज। ओके, निशा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रपात की जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की जय सभी भक्तों की जय
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा बोलो ना। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण बोलिए। हरे 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 कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी किसी भी प्रकार की कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है, बिल्कुल पूछिए, बारंबार पूछिए, जितनी जिज्ञासा पूछिए, जो भी जिज्ञासा है पूछिए। हरे कृष्ण। यस, कुछ भी पूछना। हरे कृष्ण। भाई द वे मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे देख रहा हूँ तो वो कोई और चल रहा है। नहीं, ये ठीक है। अच्छा बुरा नहीं, मतलब ऑकवर्ड सा एकदम। इट्स लाइक अगर आप किसी दूसरे घर में चले गए, कुछ ऐसा। ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन। अच्छा है, अब ज्यादा दिमाग यूज कर पाएंगे ना। दिमाग यहाँ पे, दिमाग कचरा होता है। अगर भौतिक दृष्टिकोण से हम दिमाग का उपयोग करें तो उससे बड़ा शत्रु हमारा कोई नहीं। अगर आध्यात्मिक रूप से हम अपने दिमाग को शुद्ध कर लें तो उससे बड़ा मित्र कोई नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, पूछिए पूछिए, डरिए मत, डरिए मत, पूछिए। डर के कुछ नहीं होता, डर के कृष्णा प्राप्ति नहीं होती। जो भक्त होता है ना, वो निर्भय होता है, क्योंकि वो तो कृष्णा पे आश्रित। जहां पे कृष्णा होंगे वहां पे अहित कैसे हो? परंतु जहां पे द्वेष रहेगा, जहां पे डर रहेगा, जहां पे संशय रहेगा, जहां पे अश्रद्धालु रहेंगे, वहां पे कृष्णा नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, डर मत रखिए। भाई तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, आज संडे था, मेरे को आइडिया नहीं था। मतलब हाँ ठीक है, वो किड्स क्लास, बट उसके बाद मैं सोचा भी नहीं था कि संडे स्पेशल कुछ टॉपिक होगा। मेरे को कुछ नहीं पता था। आप लोग कोई और टॉपिक बता देते तो उस पर भी बात कर सकते थे। इनफैक्ट ये तो ओपन होता है, कभी भी कोई भी टॉपिक बता दे, हम उस पर बात कर सकते। किन्हीं को भी बताना हो ना तो सैटरडे तक बोल दिया करें। नेक्स्ट संडे का भी टॉपिक किन्हीं को बताना है, ग्रुप पे बोल सकते हैं, मेरे को बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। यस, हरे कृष्ण। यस, पूछिए पूछिए, कुछ भी पूछना पूछिए, डरिए मत। प्लीज समझिए, शास्त्र को समझ मानना पड़ेगा। शास्त्र से बड़े आप नहीं, अगर शास्त्र से बड़े हैं तो फिर आई एम आउट ऑफ दिस। हाँ, ओके। हरे कृष्णा गुरु जी। जैसे भक्ति में भक्ति, फिर शुद्धता, शुद्ध भक्ति, ऐसे लेवल होता है, वैसे समर्पण का भी लेवल होता है। देखिए, समर्पण एक्चुअली में शुरुआत कैसे होता है? समर्पण हम लोग भौतिक बुद्धि से करते हैं। देखिए, बुद्धि अभी बता रहे थे ना, बुद्धि कचरा है इसे। देखिए, होता कैसा है, भगवान ने बुद्धि दी है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बुद्धि से भगवान के बारे में जानने का या कुछ भी जानने का प्रयास करते हैं। परंतु जब देखते हैं बुद्धि फेल हो रही है, बुद्धि फेल हो रही है, बुद्धि फेल हो रही है, जैसे अभी आध्यात्मिक एग्जाम्पल भी दिया था, जब देखते हैं बुद्धि फेल हो रही है तो फिर क्या करते हैं, तो फिर हृदय से अनुभव करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मतलब खुद से तो समझना है ना, बुद्धि से नहीं समझ आ रहा, किसी से तो समझेंगे। तो समर्पण स्टार्ट होता है बुद्धि के स्तर, है ना।
पहले हम किसी के इंटेलिजेंस के प्रति समर्पित होते हैं, पहले हम किसी के सुंदरता के प्रति समर्पित होते हैं, किसी प्रकार का वैभव होता है उसके प्रति समर्पित होते हैं। फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग बुद्धि के स्तर पे जाकर के चीजों को समझना चाहते हैं, पर जब बुद्धि के स्तर पे फेल होते हैं तो शुद्ध समर्पण होता है। अब अभी बौद्धिक एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। जब बुद्धि के स्तर पे फेल हो जाए तब शुद्ध समर्पण होता है। हाँ, नहीं तो ये तो समर्पण क्या होता है, जैसे बुद्धि के स्तर पे समर्पण कैसे होता है, बच्चों को देखते होंगे या फिर ऑफिस में काम करने वालों को देखते होंगे, क्या मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, कब तक, जब तक अच्छा सैलरी दे रहा है ना। बुद्धि क्या है, अच्छा सैलरी है ना, लाभ क्या है, अच्छा सैलरी। परंतु जैसे ही अच्छा सैलरी देना कम कर देगा, अच्छा सैलरी नहीं दे रहा तो खराब होगी, बुद्धि हमारी उसके विपरीत होगी। तो शुरुआती तौर पे तो ऐसा होता है, परंतु बाद में कैसा होता है, अब देखते भी होंगे, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोलते भी क्या, these boys and girls I have not paid them, I have not paid them single penny। है भौतिक जगत में क्या होता है, भौतिक जगत में हम सैलरी देते हैं, लोगों को काम करवाते हैं तो सैलरी देना होता है। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि ये वो वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं पे थे, वो बता रहे थे इन लोगों को तो मैंने पैसे भी नहीं दिए, ये मेरे लिए काम करते हैं। और उसके बाद बोलते क्या है, एंड दे ब्रिंग अस मनी, वो हमको पैसे ला करके देते हैं, है ना। उन लोगों को डोनेशन लाने बोलते हैं तो लेकर के आते हैं। बोले भौतिक जगत में तो पैसे देना पड़ता है, हम पैसे ले रहे हैं। तो जब पूर्ण समर्पण हो जाता है तो क्या करते हैं, फिर बस आज्ञा अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं। जो आज्ञा होगी वो करेंगे, हैं, जो आज्ञा होगी वो करेंगे। भगवत गीता में कृष्णा बताते हैं यथा इच्छा तथा गुरु, सब कुछ बताने के बाद बोलते हैं जैसी इच्छा हो वैसा करो। इच्छा तो बौद्धिक स्तर पर होगा, बुद्धि के स्तर पर। परंतु अर्जुन बहुत स्मार्ट है। अर्जुन बोलते हैं मैंने आपके प्रति समर्पण कर दिया, अब जब समर्पण कर दिया आप जो बोलेंगे वही करेंगे, है ना। समर्पण करने के बाद क्या होता है, जो गुरु बोले वो करेंगे, है ना। फिर बुद्धि नहीं लगाना। कोई बुद्धि लगा करके बोल सकता था अरे श्रील प्रभुपाद ये इतना अंदर क्या है, इस्कॉन मंदिर बना रहे हैं, इतना अंदर 6 किलोमीटर अंदर कौन आएगा, हाईवे उतना दूर है, जमीन यहाँ पे मिल गया तो यहीं पे बना दीजिएगा। बनाना है तो मेन हाईवे पे बनाइए जहाँ पे लोग आएगा, आप एकदम अंदर में बना दिया, क्या कर है। बौद्धिक स्तर है, कोई लाभ है, कोई लाभ है बुद्धि का, बाहर जाकर के मत बोलिएगा। हरे कृष्ण, समझ में आया। हरे कृष्ण, यस अश्लेषा माता जी आंसर हुआ। हरे कृष्ण, डज इट मीन या तो समर्पण है या तो नहीं है। हाँ एक्चुअली में यही शुद्ध समर्पण ही समर्पण होता है ना। परंतु भौतिक जगत वाले लोग भी क्या बोलते हैं, भौतिक जगत वाले लोग बोलते हैं आई एम सरेंडर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस बॉस। जो लोग गरीब गरीब क्लास वाले लोग होंगे ना, अब देखिएगा लोग क्या करते हैं, हम इसी मालिक के पास 20 साल तक काम किए। आपने सुना है ऐसा एग्जांपल, हम इसी मालिक के पास 20 साल 15 साल 10 साल 12 साल 18 साल काम किए इसी मालिक के पास। अब वो क्या, वो मालिक के प्रति समर्पण है, जिसको वो मालिक समझ रहे हैं। मालिक नहीं है, वो भी नौकर है कृष्णा का।
परंतु वो मालिक समझे हुए हैं। अब वो उसी मालिक के प्रति समर्पण, वो सोच रहा है कि उस मालिक के प्रति समर्पित है, वो सोच रहा है, परंतु क्या वो समर्पित है? मालिक उसे खाने को नहीं देगा तो समर्पित रहेगा, हैं? बहुत जगह देखेंगे, ठीक है, थोड़े दिन नहीं खाने को दिया तो भी समर्पित हो जाएगा, उसके बाद क्या भूखा रह लेगा? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना खाने को नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, मालिक को मारने के लिए तैयार हो जाएगा। क्या बात कर रहा है? हैं? मालिक को मारने के लिए तैयार हो जाएगा, कोई कितना निष्ठा ले आइएगा, हैं? जो भौतिक रूप से इस प्रकार से सुनते हैं ना, ये तो बड़ा अच्छा नौकर है, कितना अच्छा काम किया हमारा, हमारे हर सुख-दुख में कार्य किया, हैं? ये सब बड़ी मूर्खता है, हैं? वो नौकर इसलिए कार्य कर रहा है क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं मिला, हैं? मालिक इसलिए कार्य करवा रहा है क्योंकि नौकर से अच्छा कोई नहीं मिला। अगर उससे अच्छा मिल जाएगा तो आप उसको रखिएगा, उससे ज़्यादा काम करने वाला मिल जाएगा तो इसको रखिएगा क्या पुराने वाले को? हैं? क्या समर्पण? क्या समर्पण? कोई समर्पण नहीं होता। समर्पण बस भगवान के प्रति होता है। समर्पण बस गुरु के प्रति होता है। बाकी हमारा ऐसे ही है, आज मिला ये तो कल मिला वो, चलिए हम हो गए, है ना? तो ये कोई समर्पण नहीं है, परंतु हाँ, ठीक है, निम्न रूप का समर्पण है। भौतिक जगत में भी क्या है, बहुत लोग क्या होते हैं कि उम, जो सो कॉल्ड मालिक है, वो बहुत कुछ नौकर के लिए कर रहा है, परंतु फिर भी नौकर क्या करते हैं? बोले, "हाँ, ठीक है, हम नहीं, हमको आपकी कोई बात नहीं माननी है। हम काम कर रहे हैं, हमको पैसे दे दो।" ठीक है? तो एक्चुअली में इससे बेटर है कि वो जो जो बोल रहा था कि हम तो मालिक के प्रति 19 साल से हम काम कर रहे हैं, है ना? वो बेटर है, इससे बेटर है, ठीक है? तो देखिए ये वैसे ही है जैसे अश्रद्धालु होना और गलत के प्रति श्रद्धा रखना। गलत के प्रति श्रद्धा रखना फिर भी अच्छा है अश्रद्धालु होने से, क्योंकि गलत के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, फिर कोशिश करेंगे, पता चलेगा हम तो गलत के प्रति श्रद्धा रखे होते हैं। फिर थोड़ा और अच्छा अच्छा, अब थोड़ा अच्छा के प्रति श्रद्धा रखे हों, फिर थोड़ा और अच्छा, फिर थोड़ा और अच्छा, फिर सबसे अच्छे के प्रति श्रद्धा रखें। बाय द वे कल आरती अ, आरती आरती में इश्यू हो सकता है। कल बताया ना वैष्णव सेवा, फिर से बता दें। देखिए वैष्णव सेवा का एक अपॉर्च्युनिटी मिला है। आई डोंट नो कितना करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत कुछ नहीं पता। परंतु वैष्णव सेवा का अपॉर्च्युनिटी मिला है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये सेवाएँ बहुत ज़्यादा करें, बहुत अच्छी सेवा है, धन संबंधी है। एक्चुअली में हेल्थ संबंधी है। बाद में और डिटेल में बताएँगे। हेल्थ, अब आप भौतिक जगत में तो जानते हैं ना सब कुछ धन, धन, धन चलता है। ठीक, हम कुछ कर पाएँगे और हमारे करने से, हमारे प्रयास से कुछ होगा, हम लोग डेफ़िनेटली करेंगे। वो एक वैष्णव सेवा के लिए कल शायद जब आरती होती रहेगी, हम लोग शायद ट्रैवल करते रहेंगे। तो कोशिश करेंगे फिर भी, अगर होएगा तो नॉर्मल होए, नहीं होगा तो आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। मैं बता दूँगा, मैं मैसेज करके बता दूँगा। इसलिए आश्चर्यचकित मत हो जाइएगा, कि अगर कल अवेलेबल नहीं रहा तो, ठीक है? यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञा और आप लोग बताइएगा, आप लोग और सेवा करना चाहते हैं, धन संबंधी भी होगा और कुछ तरीके से भी सेवा हो सकती है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। परंतु अभी तो यही समझ में आ रहा है। और भी जो-जो सेवाएँ आएँगी, कोशिश करेंगे। देखिए सेवा हमको चुन करके नहीं आती है। कृष्णा हृदय देखते हैं उस प्रकार से सेवा देते हैं। कृष्णा हृदय देखते हैं। जैसा हृदय रखिएगा वैसा सेवा मिलेगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी सेवाएँ और करें, प्लीज़ बता दीजिएगा। अच्छा होगा ग्रुप पे बताइएगा, यहाँ से भी अच्छा है। ठीक है? यस।
और किन्हीं की कोई बातें? नहीं? कुछ नहीं पूछना? पक्का? एक मिनट। ओके। मैं सोच रहा था कीर्तन करें, पर थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। कोई बात नहीं, बाद में करते हैं, कल करते हैं। ओके। अ, चलिए ये सुनते हैं। हरे और किन्हीं की जिज्ञासाएँ हों तो पूछते रहिएगा, है ना? हरे कृष्ण, हरे